रैशनलाइजेशन, देखो रैशनलाइजेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई नंबर दिया, कोई भी नंबर अगर सोचो डिनोमिनेटर में, कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में रूट में रहता है तो हम उसको रैशनलाइजेशन करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो क्या है, डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, नंबर एक ऐसा नंबर है √3 है, तो उसको हमको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर जो यहाँ पे √2 लिखा है, 1/2 लिखा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकता हूँ। अगर ऐसा लिखा डिवाइड होगा है, डिवाइड नहीं हो, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब रैशनलाइजेशन होता क्या है, रैशनलाइजेशन इन द सेंस ये जो नीचे में जो नंबर है उसी को हम लोग ऊपर भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे √5 लिखा तो ऊपर √5 नीचे √5। अब बोलेगा ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा, अगर हम लोगों को क्या पता है कि क्वेश्चन हम लोग को चेंज करना कभी नहीं चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ √3 लिखूंगा ऊपर में, तो क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्वेश्चन में तो √3 यहाँ √3 था ही नहीं, तो हम तो √3 लिख दिया यहाँ पे, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या क्वेश्चन चेंज हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, दोनों कट गया तो, है ना। कोई पूछेगा तुम एक्स्ट्रा लिखा, बोले हाँ हम मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी किया, हो गया ना। अगर मैं +2 करता हूँ -2 करता हूँ, कुछ किया, मतलब मैं कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे ही कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 × √3 √3 √3 3। देखो डिनोमिनेटर नॉर्मल हो गया। डिनोमिनेटर में अगर रूट में वैल्यू रहता है तभी तुमको रैशनलाइजेशन करना है कभी भी। जैसा नेक्स्ट एग्जांपल 1/√5, देखो डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, √5 ऊपर √5 नीचे, तो कितना हो गया √5 और यहाँ पे सिर्फ 5। अगर 1/√7 दिया है तो 7 √7 ऊपर में, नीचे भी √7, तो कितना हो जाएगा √7 और यहाँ पे 7। ये समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कब रैशनलाइजेशन करना है। तो हेडिंग डाल लो रैशनलाइजेशन और 3-4 एग्जाम्पल उतारो, फिर करो नेक्स्ट वाला। ओके, अब अगर सोचो यहाँ पे ऐसा नंबर है, ऊपर में 1 था हर जगह में, अगर उसको यहाँ पे 2/√3 दे दिया, अब क्या करेंगे, सेम चीज़, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर रूट में है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कर देते रैशनलाइजेशन, समझ में आ गया क्यों मल्टीप्लाई कर रहा। अब यहाँ पे 1 था पहले बार में, तो इसलिए हम लोग ओमिट कर देते, सिर्फ √3 लिखा। अभी क्या है वहाँ पे 2 है, तो 2√3 दोनों तो मल्टीप्लाई होता नहीं है बाई 3, ये समझ में आ गया। यहाँ पे हो जाएगा 3/√5 दिया, तो क्या हो जाएगा √5 √5, तो क्या हो गया 3√5/5। अगर यहाँ पे ऐसा दे दिया 7/√7 दे दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √7 ऊपर √7 नीचे, तो क्या हो गया यहाँ पे 7√7/7। अभी 7 कट रहा है ना, यहाँ पे सॉरी ठीक से लिखना है, यहाँ पे या आगे लिखना है, ठीक है, इसको ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है, आगे लिखना है। ये भी आगे है, ये भी आगे है, 7 कट रहा है, कटेगा तो काट, यहाँ नहीं कट रहा है तो नहीं काटा, यहाँ पे कट रहा है तो काटा, तो बच गया सिर्फ 7। आगे समझ में उतार लो, और भी देगा समझ तुम लोगों को। नेक्स्ट अगर सोचो फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है 2/3√3, आप क्या करोगे, सिर्फ रूट वाला को रैशनलाइजेशन करना है, हम जैसे बताया, तो 3 तो नीचे ऑलरेडी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में, 3 तो नंबर है मेरे को पता है, तो हम इसको नहीं करूँगा ना, सिर्फ जो रूट में रहेगा उसी को करना है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या होगा 3 है, 3 ऑलरेडी है, और √3 3 तो कितना हो गया 2√3/9। ये समझ में आएगा नहीं, बताओ। नेक्स्ट अगर यहाँ पे लिखा है 2/3√6 लिखा है, ठीक है, तो सेम फिर से वैसे ही, तो क्या हो जाएगा 2 × √6/3√6 × √6 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√6 बच जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, √6 6, तो क्या हो गया 2√6/18। अब ये कटेगा ना, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = तो आंसर क्या हो गया √6/9। समझ में आ गया, चलो बनाओ। ओके, अगर सोचो आप सोचो एक देख लिया, अगर यहाँ पे ऐसे दिया 1/2 + √3 दे दिया, आप क्या करोगे। पहले वाला में देखो, नहीं पहले वाला में मल्टीप्लाई था कि प्लस था, बीच में मल्टीप्लाई जब ही रहेगा, वो एक नंबर है कि अलग अलग नंबर है, एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, तो मतलब क्या हो रहा है उसमें से कभी भी अगर मल्टीप्लाई रहता है, वो मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है, तो तुम अलग कर सकते हो, √3 अलग कर सकते हो, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई रहता है तो √3 और 2 अलग अलग है, सोचो उसको तुम √3 सिर्फ निकाल सकते हो, लेकिन जब प्लस रहेगा तब नहीं कर सकते, पूरा करना पड़ेगा उसके साथ, याद रखो। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा को लेना पड़ेगा। तो कैसे लेगा हम क्या करेगा, फिर से यहाँ पे 2 - √3/2 - √3, मतलब नंबर उम्बर पूरा सेम है, लेकिन जो अंदर में जो साइन रहेगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बाकी सब एज इट इज उतरेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, अभी ऊपर में तो 1 है, तो ऊपर का एज इट इज उतर गया। अब नीचे का एक चीज़ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, क्या वो चीज़ हो जा रहा है,
यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला जस्ट ए प्लस बी है, ध्यान से ए माइनस बी है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए है 2, बी क्या है √3, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस √3 है, यहाँ पे 2 2 जा 4, √3 3, तो कितना आंसर हो जा रहा है 2 माइनस √3 बाई 4 माइनस 3 1। तो ये है मेरा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया? और एक एग्जांपल से दिखा लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तुम्हारा 1 बाई √3 प्लस 5 दिया, ठीक है, √3 प्लस 5 इधर दिया ना, इधर दिया, अभी चेंज किया, ठीक है। तो कुछ नहीं, सेम √3 माइनस 5 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे √3 माइनस 5 होगा, तो ऊपर 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 5 हो जाएगा, नीचे देखो a प्लस बी है माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा √3 माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे आ गया 3 माइनस 25 हो गया, है ना। ये तो रूट में नहीं है, ये रूट में है ना, तो √3 माइनस 5 हो गया बाई माइनस 22, है ना, बड़ा नंबर है 25, ठीक है। तो रूट में अगर ये रूट में नहीं है देखो, इसलिए ये भी रूट में है तो 5 होता, ठीक है, रूट में नहीं है तो स्क्वायर हो रहा है। आज समझ में उतारो। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है उसके जैसे है, लेकिन यहाँ पे एक और एक नंबर भी है ना। तो क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं, हम क्या बोला था, सेम बस साइन को ऑपोजिट कर देना है तुमको, ठीक है। देखो कर दिया हम, अभी ऊपर तो 1 है ना, तो क्या होगा, चलो 1 यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 कर दो और थोड़ा हार्ड कर देते, तो 2 हो गया, तो 8 माइनस 5 √2 हो गया, और नीचे कितना हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, हर समय यही होगा नीचे में, याद रखना हर समय होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस पर लिख देंगे, ये पूरा b है ना, b स्क्वायर, तो क्या होगी ऊपर पहले मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई होगा ना, 2 × 8 2 जा 16, माइनस ये भी मल्टीप्लाई होगा 10 √2। अब तुम बोलेगा √2 से 2 मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, √2 और 2 तो अलग अलग नंबर से नहीं होता है, नंबर मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 नंबर है 2 नंबर है उसलिए मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 8 नंबर है 2 नंबर उसलिए मल्टीप्लाई हुआ। अगर रूट है तो मल्टीप्लाई होता नहीं होता है, ठीक है। बाई यहाँ पे 8 8 जा 64, क्यों 64 हुआ, क्योंकि ये रूट में नहीं है, रूट में रहता तो 8 होता। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 भी है √2 भी है, कितना बार स्क्वायर है, मतलब क्या मीनिंग है इसका, ये 2 बार है, 2 बार है, 5 कितना बार है, ऐसे लिखा ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे इसका मतलब है ना, तो मतलब 5 2 है, तो 5 5 जा 25 इंटू √2 2 है ना, तो कितना हो गया 50, तो कितना हो गया आंसर 16 माइनस 10 √2 बाई 14, है ना, माइनस, ठीक है। ये कैसे वो समझ में आ गया तुमको, ये ध्यान से देखो ये चीज़, तो 64 माइनस 50 कितना होता है, हाँ क्रिकेट खेलने से हो गया, ठीक है, ध्यान से समझो, हो गया। बताओ किसको डाउट है, डाउट है किसी को, -14 क्यों होगा, स्मॉलर नंबर ये बिगर नंबर प्लस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में दोनों रूट में देखो 6 बाई √5 है प्लस √3 है, दोनों रूट में है, तो क्या करेगा, तो क्या हो गया, मेरे को तो पता है क्या करना है, √5 माइनस √3 है, और यहाँ पे भी क्या होगा मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 है ना, ब्रैकेट, तो क्या हो गया अभी 6 यहाँ पे √5 माइनस √3 ब्रैकेट में, a प्लस बी ए माइनस बी हर समय ही होगा, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा, तो लिख दिया वैसा, बाई √5 5 √3 3 है ना, दोनों रूट में था, तो 6 √5 माइनस 6 √3 बाई कितना हो गया 2। अभी और कुछ होगा यहाँ पे, हाँ होगा, क्या होगा, तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ हम सिखाएगा जो बहुत बच्चे लोग गलती करते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन निकालना है, कॉमन कैसे निकालोगे, जब दोनों में सेम नंबर रहना है, दोनों में क्या सेम नंबर है, दोनों में सेम नंबर कितना 6 है, तो क्या करेगा हम 6 निकालेगा, तो बच गया क्या √5 माइनस √3, ठीक है, बाई 2, अब कटेगा 2 1 2 2 3, तो आंसर कितना हो गया मेरा 3 √5 माइनस √3। ये समझ में आया कि नहीं, देखो देख लो एक बार, देखो वहाँ पर नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन हर समय क्या होता है, ऊपर में एक नंबर रहता है, नीचे में 2 नंबर रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर में भी सेम है, नीचे भी सेम है, ऊपर में भी रूट में, तो क्या करेंगे हम रैशनलाइजेशन करना है, ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई, नीचे वाला हम देखेंगे, नीचे में क्या है एल है, तो क्या करूँगा √3 प्लस √2, ये समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले √3 प्लस √2, ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करूँगा
अब ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा, 2 नंबर हो गया ना। थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। ए प्लस बी हर समय नीचे वैसे ही रहेगा, बस ध्यान से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी हर बार चेक करना, अंधाधुन मत कर देना। फिर ये ना क्या हो गया था, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये उससे, पता कैसे मल्टीप्लाई करता, तो हम पहले लिख लूँगा ईजी करने के लिए। देखो कैसे लिख रहा हूँ, देखो बस समझ में नहीं आएगा मेरे से पूछो कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ गया कि नहीं बताओ। ये वाला ये दोनों से, ये वाला ये दोनों से, इसी करता हूँ मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर मतलब 3, बी स्क्वायर मतलब 2, क्योंकि रूट में करके अब मल्टीप्लाई √3 तो 3 हो जाएगा। √3 2 अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, √6। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्लस √2 से √6 हो जाएगा, प्लस √2 2 हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा। अभी कौन कौन सेम है, ये वाला सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा 3 + 2, और यहाँ पे √6 है। पहले अरेंज कर लेंगे इजीली, तो ईजी हो जाएगा मेरे को, हम डायरेक्टली कभी कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये दोनों नंबर से ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएगा 5 प्लस। अब यहाँ पे देखो ये √6 दोनों सेम है, दोनों सेम मतलब प्लस होगा। जैसे ये दोनों सेम तो प्लस हुआ, तो ये दोनों भी सेम है प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा। नहीं, याद रखो, एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, ध्यान समझो, पहले समझो उसके बाद ये चीज़ तुमको ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो x + x लिखा है तो क्या होगा इसका आंसर 2x होता है, एकदम सही है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा है 2x + 3x क्या हो जाएगा 5x, एकदम सही। अगर लिखा है यहाँ पे 2x + 3y लिखा है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अलग अलग चीज़ें करके ना। तो यहाँ पे तुम लोग सोचना ये x का बदली, ये y का बदली, x का बदली, y का बदली, ये रूट का वैल्यूज है, ठीक है। तो नंबर क्या है, अगर ये रूट का वैल्यू तो नंबर आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो मतलब ये सोचो अगर इसको x पकड़ा, रूट x है, √6x है, तो 1x है ना, तो कितना हो गया 2x मतलब 2√6/1। समझ में, जैसे x को हम लोग देख के पता चल जाता है कि दोनों प्लस होगा करके, तो यहाँ पे भी √6 देख के तो प्लस हो जाएगा, पता चलेगा। अगर यहाँ पे xy है तो प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे √6 को प्लस होगा, नहीं होगा। आया समझ में, ये भी एक तरीका है। तो समझ में आ गया तुमको चीज़ कैसा हो गया, सिंपल था, बस यहाँ 2 नंबर था और कुछ नहीं था, कॉपी कर लो। तो ये जो क्वेश्चन तुम लोगों को हम दिया था करने के लिए, क्वेश्चन क्या था 4 + 3√5/4 - 3√5, ये क्वेश्चन था। ये तुम लोग सॉल्व कर दिया। इसका आंसर कितना है तुम लोगों को, इसका आंसर आया है मैं बताता हूँ इतना है ना, देखो 61 + 24√5/-29, ये आ गया। तो ये था तुम्हारा इनकम्प्लीट क्वेश्चन। सॉल्व करने के बाद इतना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी था जो हम लोगों को नहीं बताया, ऐसा सिखा दिया था। जो सॉल्व नहीं किया उसको सॉल्व करना, लास्ट में ये आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे रुक जाना है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, एक्चुअली क्या पता है, क्वेश्चन है a + b√5, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तुमको बोल रहा हूँ फाइंड a एंड b। अब इसको फाइंड कैसे करना है, अभी तो यहाँ पे हमको ये आ गया। कभी भी ऐसा अगर बोलेगा फाइंड तो ये आएगा, ये आने के बाद तुम लोग इसको अलग कर देना है। इसका मतलब कि 29 इसके नीचे भी, इसके नीचे भी है, तो कैसे ऐसे लिख सकता बाय -29। उसके बाद प्लस लिखिएगा 24/√5 - 29, ऐसे लिखिएगा, इक्वल टू क्या बोला है a + b√5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो a है ना इसका इक्वल है, और ये b है इसका, कैसे पता चला, देखो b का √5 है, इसका तो √5 है, ठीक है। अगर ये √5 इधर होता तो तब ये दोनों इक्वल होता है, आगे समझ में। तो हम यहाँ क्या लिख सकता, a = 61/- 29 लिख सकता, हम लिख दिया। तो b को फिर ये b√5 इक्वल टू कितना लिखेगा हम 24√5/- 29। मेरे को b√5 चाहिए ना, b चाहिए, b चाहिए, तो √5 हटा दो, तो बचा मेरे पास कितना है b = 24/- 29। तो a और b का वैल्यू आ गया मेरा। a में और कुछ काटने के लिए तो नहीं है, कटेगा और कुछ नहीं है, तो ये मेरा आंसर आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन को जो तुम लोग कर दिया, उसके बाद फिर से क्वेश्चन लिखो, सेम चीज़ कॉपी करो, उसके बाद ये लिख दो, ठीक है। ये क्वेश्चन बना वाला जो दिया है, ठीक है। फाइंड a एंड b, ये बनाओ सेम एज इट इज़, ठीक है, सब बनाओ। यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो तुम लोग क्या करोगे, ये 2 है, ये 2 कर ऐसे काट देता, या फिर ये वाला काट देता, ऐसा नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि बीच में प्लस है, इसका मतलब क्या होता है कि ये इसका साथी हर समय, इसको तुम छोड़ के कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये अगर कुछ कैलकुलेशन करना है ऊपर में तो दोनों को मिलके करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बोलेगा हम प्लस कराएगा, मतलब हम हेल्प करेगा तुम हेल्प नहीं करेगा, वैसे नहीं होगा, दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा कोई भी एक्शन में, प्लस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई, एडिशन हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब दोनों में देखो, दोनों में क्या हो रहा है, कोई भी नंबर से जा रहा है, 2 से जाएगा, 2 हम बाहर ले दो, 2 बचा कितना है 2, यहाँ पे √3 बचा है, बाई 2, ये समझ में आया कि नहीं आया।
अब क्या, और इसका मतलब क्या, 2 क्या दोनों दिया, अब काट सकता है। तुम जब ऐसा काट रहे हो इसका मतलब क्या है कि ये इसको तुम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा हर समय। देखना अगर सोचो तुम बोलेगा यहाँ पे, अगर सोचो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसा करके तो कॉमन कुछ होगा, तब तो होगा, तब यहीं पे छोड़ देना, कुछ नहीं होगा। तुम बोलेगा ना काट देगा, नहीं होगा ऐसा। प्लस है माइनस है बीच में, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। जब ये बोलेगा मैं भी कॉमन हूँ, मैं भी कॉमन हूँ, तभी कॉमन लेके काटना है, कटेगा। तो ये हर स्टूडेंट गलती करता है, तुम लोग नहीं करना है। क्या करना है, मेरे कॉमन लेना, कॉमन नहीं हो रहा है तो नहीं ले सकते, ये आंसर मेरा फाइनल आंसर। जैसे यहाँ देखो हम भी तो काट सकते थे, क्यों नहीं काटा, क्यों दोनों में कॉमन निकाला फिर काटा। इसका मतलब क्या, ये 2 इसका भी है, इसका भी है, अब कटेगा। आया समझ में? ये गलती नहीं करना है कभी, ये बात याद रखो, ध्यान में पूरा एकदम दिमाग में डाल लो, ये गलती करना ही नहीं है तुम लोगों कहीं पर भी। समझ में आ रहा, याद रखो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ गया। तो एक जो देख रहा है वीडियो में, ये सॉल्व करना। ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू है 1, ये दोनों वैल्यू आएगा इसका। इसको सॉल्व करो, ये चीज़ लिख के सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। इसका आंसर बताओ कितना है, सॉल्व किया ना। एक ए इक्वल टू -29, बी इक्वल टू 24/-29। सो ये 2 आंसर है, तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ। समझ में आ गया ना, कैसे करना है। तो ये टॉपिक भी आ जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में रहेगा, तुम लोगों को सॉल्व करना है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करो तो देखते हैं। √5 + 1 by √5 - 1 प्लस √5 - 1 by √5 + 1। ये करो, कैसे करोगे, अभी एज्यूम करना, अलग अलग करना, ठीक है। करके दिखाएंगे एक वाला जो करके दिखाना है, ठीक है, हम करके दिखाते हैं। देखो कुछ नहीं, ये वाला एक इसको अलग अलग कैसे करना नहीं आता मेरे को, कर लेंगे हम। जैसे वाला है √5 + 1 by √5 - 1 इंटू √5 + 1 by √5 + 1, ये हो गया ऐसे काम। प्लस लिख दो, अभी इसे काम करेगा, ठीक है। सोचो ये है ही नहीं, भूल जाओ तो क्या होगा, ऐसे करेगा ना, 5 + 1 इंटू √5 - 1 by √5 - ऐसे करना है ना, बस ये हो गया। उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे, ये ला तो दोनों लिखो √5 + 1 √5 + 1 by a² b², तो a² का a, b² का b, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ √5 - 1, और यहाँ पे भी आएगा √5 - 1, और ये भी a + b, a + b, a² - b², तो 5 - आया समझ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है, हम कर दे रहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे, ठीक है। तो 5 यहाँ पे √5 आएगा, यहाँ पे √5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा बाई 4, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा, √5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, -1 से -√5 आएगा, यहाँ पे -√5 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा बाई 4। बोलो कौन सा, सब रूट है, कुछ एक्स कुछ तो नहीं है, ये 5 है, ये भी 5 सब, ठीक है। हाँ, तो मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, है ना। ये वाला इंटू ये वाला, ये वाला इंटू ये वाला, फिर ये वाला इंटू ये वाला, ये वाला इंटू ये वाला, जैसे करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, नंबर दोनों मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 6 + 2 √5 बाई 4, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 - 2 √5 बाई 4, माइनस माइनस प्लस ना, तो दोनों से हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा, हाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, 4 लिख देगा, तो यहाँ पे 4 है, तो 6 + 2 √5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 - 2 √5। अब प्लस माइनस कट गया तो बचा क्या, 12/4, तो आंसर कितना हो गया, 3, है ना। समझ में आ गया, सिंपल किया कैलकुलेशन, 3 टो भी हो, 3 टो भी सेम करना। देखो एक बार कैसे किया, ये देखो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब अभी हम लोग हर समय क्या देखा, ऐसे रहने से देखा है, 2 नंबर को देखा, 3 नंबर अभी दे दिया। अब क्या करेगा, 3 नंबर करने से उसको 2 नंबर में कन्वर्ट करना। हम लोग क्या सीखा, 2 नंबर के साथ सॉल्व करना सीखा, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 नंबर के साथ ही सॉल्व करेगा। तो फिर क्या करेगा, 3 नंबर दिया है तो इसको मिठा देगा क्या, ऐसा तो नहीं करना है ना। तो हम लोग 2 नंबर कर ले, क्या करेगा, ये दोनों को 1 कर लो, इसको 1 कर लो, 2 हो गया, ठीक है। क्यों, बीच में साइन बदलना पड़ता है ना, 2 नंबर के बीच में साइन, 3 नंबर में कैसे होगा। अभी क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर पहले लिखो, तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया, √5 + √3 हो गया, और यहाँ पे 2 अलग हो गया, ठीक है। तो इंटू कितना हो जाएगा, √5 + √3 - 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
√5 प्लस √3 माइनस 2, ठीक है, हो गया। अब ये तो मल्टीप्लाई होगा, 2 लिखो, पूरा ब्रैकेट ओपन करो, पूरा ब्रैकेट में आएगा, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, ईजी होने तो, ठीक है, हो गया। तो क्या हो गया, √5 प्लस √3 ऐसे हो गया -2 ना, ठीक है। ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा, a² a प्लस बी a माइनस बी ना, a² मतलब 5 प्लस √3 होल स्क्वायर, ये होगा a², b² मतलब, अब बोले इतना सारा कैसे है क्या, पहले में यहाँ पे 1 होता था ना, अभी 2 है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, है ना, तो सब 2√5 प्लस 2√3 -2 बाई, हाँ -4 हो जाएगा, सॉरी -4, क्या हो गया, सो रहा है क्या तुम लोग, बोल कैसे थे, ये क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पे एक नंबर है, करनी एक नंबर होता तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 नंबर है ना, एक नंबर होता क्या डायरेक्टली स्क्वायर कर देता हम, यहाँ पे 2 नंबर है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तो a मतलब क्या, √5 है, तो a² मतलब 5 आ जाएगा, नहीं पूरा कर देते हैं, उसके बाद कन्फ्यूज हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 इंटू ए बी ना, √5 इंटू √3 है ना, प्लस b² मतलब प्लस √3 होल स्क्वायर, हो गया, है ना। अब -4, ठीक है। अब इसको उतारो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो सवाल कोई सेम है, कोई सेम नहीं, सब अलग है, 2√5 प्लस 2√3 -4 होल बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2√15 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, -4, नंबर सब ऐड होगा, प्लस होगा, तो पहले अरेंज कर लो, 2√5 प्लस 2√3 -4 बाई 5 6 7 8 -4, तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा ना, प्लस 2√15 हो गया। कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो कॉमन दिख रहा है तो कटेगा, इसमें भी सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 अगर मैं ले लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, √5 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा ना, 2 2 4 ना, यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा कॉमन, यहाँ पे 2 नंबर, एक नंबर है तो जरूरत नहीं, 2 है, तो 2 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, √15 बच गया, तो 2 कैंसिल हो गया, आंसर मेरा ये है। आ गया समझ में, कॉपी कर लो ये चीज़, तो ये तुम लोग 3 नंबर का, ये है हार्ड वाला, इससे हार्ड तो होगा नहीं, ठीक है, कॉपी कर लो। बहुत खेल लिया और नहीं खेलेंगे, क्या खेले होली में, क्या होता बताओ, बोलो बताओ, किस किस कौन कौन कर लेगा सम्स, सेम है, इंडिविजुअली करेगा, कर लोगे, हाँ। इसका मैं क्या करूँगा ना, इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है, करना है इसको, बोलो। इसका आंसर है तुम्हारा बहुत बड़ा 0 इसका आंसर बहुत बड़ा 0 है, ठीक है, सॉल्व करना है इसको, कर सकोगे, करना ट्राई हो जाएगा। क्या करना पता ना, रैशनलाइजेशन करना इंडिविजुअली, ठीक है, ये नहीं कि एक ही पेज में करना, तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम इसको लिया √6 बाय √2 प्लस √3 ले लिया, ठीक है, देखो दिखा दे रहा हूँ, √2 माइनस √3 हो गया, यहाँ पे √2 माइनस √3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट कर दे रहा, √12 माइनस √6 3 18 बाई 2 -3, तो कितना हो गया, √12 माइनस √18 बाई -1, ऐसे करेक्ट हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके रख दो, रख दिया, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इक्वेशन नंबर 2 आएगा इससे, ठीक है, फिर इसको सॉल्व, इक्वेशन नंबर 3 आएगा, फिर तीनों को, इसका जो आंसर क्या है इतना है, इतना लिखेगा, बीच में प्लस लिखेगा, फिर इसका लिखेगा, ऐसा करके। अब तुम बोलेगा नीचे माइनस है, कैसे करेगा, एक काम करो, इसको माइनस है ना, तो माइनस, जो प्लस है माइनस होगा, माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया, और प्लस वाला माइनस हो गया, और माइनस नीचे नहीं रहेगा। अगर नीचे माना है तो कुछ कर नहीं है, ऐसे लिख दो, ठीक है, एक ट्राई करो, आंसर 0 आएगा। एक तो कर ही दिया हम, एक तो कर ही दिया तुम लोगों को, ठीक है, ये करना है तुम लोगों को, ये टेक्स्ट बुक का समय है, तुम लोग करना है, क्वेश्चन उतार लो, ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन और दूंगा, करो, कर लो ना, उसके बाद पूरा को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ है जो ये फॉर्मूलास यूज़ करके करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा रैशनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। हम तुमको कुछ समझ दूंगा, उसको भी करना है तुम लोगों को, ठीक है, यहाँ तक करो, उसके बाद आगे देखते हैं फिर क्या करना है, उसके बाद आगे कराऊंगा, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है, यहाँ तक।